कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की संकल्पना श्री आर श्रीधर ने की है तथा आशीष तिवारी एवं पूजा मुराडिया ने इसे साकार किया है। दोस्तों, मैं आपका होस्ट अरविंद मिश्रा। स्टूडियो में आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हम लोगों के बीच में है, डॉक्टर वी.के. रस्तोगी। डॉक्टर वी.के. रस्तोगी इज़ ए वेरी पॉपुलर नेम इन लखनऊ। और डॉक्टर तो वो होम्योपैथी के हैं, बट ही स्टार्टेड हिज करियर बाय डूइंग MBBS एंड ही हैज़ डिसाइडेड, जैसे होता है कि माता पिता चाहते हैं कि बच्चे डॉक्टर बने, तो उनको पिताजी ने सोचा कि डॉक्टर बनाया जाए। बट समटाइम्स समवेयर इन लाइफ ही शिफ्टेड टू होम्योपैथी। और ये एक बड़ा अद्भुत कॉम्बिनेशन है जो कि नॉर्मली नहीं मिलता। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से मुझे लखनऊ में तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति को जानता नहीं कि जिन्होंने MBBS भी किया हो और होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर हो। ये बड़े क्रेडिट की बात है। आपका स्वागत सबसे पहले तो स्टूडियो में। और हम यहीं शुरू करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या मोड़ ऐसा आया कि आपने दोनों विधाओं में ऐसी दक्षता हासिल करी और आज आप माने जाते हैं होम्योपैथी के फील्ड के बहुत बड़े एक डॉक्टर लखनऊ शहर के। ये कब और कैसे शुरू हुआ? मैंने MBBS करके जी ENT में मैं हाउस जॉब कर रहा था जी। और मुझे खुद की प्रॉब्लम, बार बार मेरा गला ख़राब हो रहा था जी, इन्फेक्शन हो रहा था जी और एक अमूमन आदत होती है मेडिकोज में या मतलब मेडिसिन्स लेना जी और एंटीबायोटिक्स, बार बार एंटीबायोटिक्स, और मतलब अन्य जो है हर रोज़ एंटीबायोटिक से गुजरता था। दवा खाना एक वे ऑफ लाइफ हो जाता है जी। इत्तेफाक की बात, मेरे फादर बहुत रिनाउंड होम्योपैथ थे जी और उनके एक्सपीरियंस से जब मैंने उनसे शेयर किया जी तो मुझे उन्होंने कुछ मेडिसिन दी और उन्होंने कुछ ऐसा चमत्कारिक वो किया कि मेरा वो इन्फेक्शन बिल्कुल गले से ख़त्म हो गया। मुझे बार बार फिर कोई एंटीबायोटिक्स नहीं लेना पड़ा जी। इस मोड़ ने मुझे अंदर से एक उत्साह पैदा किया कि ऐसा क्या है होम्योपैथिक में, जी जबकि एलोपैथिक की स्टडीज़ में या मतलब नहीं, हम लोगों की जो है क्वेश्चनिंग में, आर्गुइंग में ये कहते थे कि भाई होम्योपैथिक खाली मतलब नहीं प्लेसिबो है जी, उसमें कोई मतलब नहीं साइंटिफिकली प्रूव नहीं है जी सवाल इस बात का है कि अगर सिर्फ साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, कोई उसके अंदर उसका वैसा इफेक्ट नहीं है, तो फिर ये कैसे इफेक्ट करती है मेडिसिन? जी। आपने डॉक्टर साहब जो ये अनुभव हुआ आपको, आज आपको 40 साल से ज़्यादा हो गया है प्रैक्टिस करते हुए। व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन? आपने जो निर्णय लिया था और शिफ्ट करने का, ये आपको आज यू आर सेटिस्फाइड विद दिस? मैं समझूंगा मैं बहुत खुश नसीब हूँ जी। इतने सालों की प्रैक्टिस में सभी मर्जों के थ्रू करीब करीब मैं गया जी। और अगर से मर्ज की किसी तरीके से पूरा सेटिस्फैक्शन, मतलब क्रॉनिक डिजीज़ में जिसमें अननेसेसरली मेडिकेशन देना पड़ता है जी वहाँ पर हम अननेसेसरली मेडिकेशन ना दे करके जी, और हमने मतलब वहाँ पे जड़ से उस मर्ज को पकड़ करके और उसका ट्रीटमेंट देने की कोशिश की और उसमें हमें अच्छी सक्सेस मिली। अब डॉक्टर साहब चलते हैं, ये जो आजकल ये जो आयुर्वेद है, एलोपैथी है और ये है, और उसके बाद भी
मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों ऐसा होता है कि जनरली बीमारियां जो हैं वो दे आर ऑन द राइज? शायद लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, पोल्यूशन है, क्या आपका परसेप्शन क्या है इस बारे में? और क्या इसमें प्रिकॉशन जैसे लेना हो सीनियर सिटीजन्स को, ख़ास तौर से एज में आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, थोड़ी सी बॉडी की फाइटिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, व्हाट डू यू से कि क्यों ऐसा हो रहा है और इसके लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे? चीज़ें आज लाइफ स्टाइल हम थोड़ी सी विदेशी पद्धत को देख करके ये समझते हैं कि उनकी पद्धत बहुत अच्छी है जी, और अपने कल्चर को हम थोड़ा सा भूल जाते हैं जी, लाइफ इतनी फास्ट हो गई है जी, कि हर आदमी के पास अपना स्वास्थ्य के लिए कोई समय नहीं बचा है। जी, हम पहले कहते थे कि खाना आपको चबला करके खाना है, जी, आज आदमी कहता है कि खाना मुझे गल्प करके खाना है। दोनों में इतना अंतर आ गया है। अब जब हम इसकी टेक्निक पे जाते हैं कि क्यों चबला करके हमें खाना है, जितना आप खाना ज़्यादा चबलाएंगे उतने ज़्यादा एंजाइम्स की जो सेक्रीट होंगे और खाने के पचने की शक्ति उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। जी, आपके पास इतना समय भी नहीं है कि आप बैठ करके प्रॉपर खाना खा लें जी, और आप खाने को बिल्कुल मतलब नहीं, ऐसा वक्त नहीं कि उसको एकदम से आप मतलब उसको गल्प करके खाना चाहते हैं। तो आज जो भी मर्ज जितने भी लोग सफ़र कर रहे हैं, इंडाइजेशन, जी, कॉन्स्टिपेशन एक बहुत मामूली सी बीमारी हो गई है। जी, दूसरा तो फिजिकल एक्टिविटी आज हमने अपनी बहुत कम कर दी है, जो कि हमें बढ़ानी चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर हम आदमी रिटायरमेंट होने के बाद अपने को बिल्कुल स्लगिश समझने लगता है कि अब तो मेरी रेस्ट करने की एज आ गई है। ऐसा नहीं है जी, अगर से रिटायर होने के बाद आप अपने को पूरा एक्टिव रखें, आप ड्रेसिंग सेंस जो है, जैसे एक्टिव लाइफ में जाते थे ड्रेस हो करके मॉर्निंग में, जी, वैसे ही ड्रेस हो करके बाहर निकलिए, भले ही एक चक्कर लगा के घूम के चले आइए। जी, तो वो जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है बॉडी को, टाइडी लिविंग, हाँ ठीक बात कह रहे हैं, हाँ, तो वो आपको एक एक्टिवनेस देगी। जी, लोग रिटायर होने के बाद एक शब्द बोलते हैं कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। क्यों बूढ़े हो गए हैं आप सोच से बूढ़े हो गए। आप सोच से बूढ़े हो गए। और जिस समय आप अपने को ये कहते हैं कि नहीं मैं यंग हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, तो जो आपकी बॉडी है, जो साइको सोशल इफेक्ट्स हैं, जो हार्मोनल इफेक्ट्स हैं, वो सिक्रीट होते हैं जी, और वो आपको एक स्ट्रेंथ देते हैं। ख़ास तौर से मेल्स में इन जनरल सेक्सुअल न्यूरोस्थीनिया, सेक्सुअल मतलब नहीं, आदमी अपने से परेशान होता है कि साहब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। अगर आप वही सोच एक अपनी ओर रखें कि नहीं मैं तो यंग हूँ, जी, आप देखें कि मतलब नहीं आपको फीलिंग भी यंगनेस की ही आएगी। और अगर आप योगा करते हैं, ये मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में भी अगर आप सिर्फ अपने बॉडी को देखते हुए खाली ये कहिए कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, जी, आपके एंजाइम्स, बॉडी के हार्मोन्स अपने आप डेवलप होकर के आपको मतलब नहीं यंग बनाएंगे। डॉक्टर साहब, इन बात के बाद चलते हैं होम्योपैथी की ओर। मैं एक ये माय ऑब्जर्वेशन इज़ कि आजकल होम्योपैथी का हर चौथा आदमी होम्योपैथी का डॉक्टर हो गया है और दवाओं के नाम रेस्टॉक्स, हिपरसल्फ, ये सब ऐसे लोग आराम से बता रहे हैं और खा पी रहे हैं। ये क्या प्रोग्रेस है? और ये जो खाना पीना इस तरह से दवाएं आर दे काउंटर प्रोडक्टिव, दे आर यूजफुल, क्या इसके क्या सोल्यूशन क्या है इसका? देखिए बहुत सी दवाएं ऐसी हैं जो वाकई मतलब नहीं जो है लोगों के एक्सपीरियंस रहे हैं कि ये ऐसा अगर मर्ज है तो मतलब ये दवा दूँ मैं काम करेगी। लेकिन मेरा एक एडवाइस ये है कि एक तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। हाँ सही बात। दूसरा
कि ये दवाई अब लोग घबराते इसलिए हैं कि मैं प्रोफेशन भी है कि आदमी जाएगा कंसल्टेंट के पास किसी जाएगा तो उसको फीस देनी पड़ेगी, और जब घर बैठे मुझे मतलब बगल का, इवन ट्रेन में आप जाइए तो बगल में बैठा हुआ आदमी भी आपको मतलब ये एक दवा बता देगा कि साहब ये खा लीजिए, क्योंकि उनको शायद फ़ायदा हुआ है जी। लेकिन एक्चुअल हर बॉडी का रिस्पॉन्स अलग होता है। होम्योपैथिक में हर बॉडी, एक दवा हर मरीज को नहीं फ़ायदा करेगी। अब कुछ मर्ज ऐसे हैं कि अब पेन है, कोई थोड़ा मुझे थोड़े फुड़ियाँ लग गए, ठंड लग गई, उसमें ठंड लग गई, तो उसमें तो देखिए कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि अगर मतलब नहीं जो है कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, हिपरसल्फ है, कुछ आपको मस्कुलर स्पैज़म हो गया है, आपने रस्टॉक्स ले ली, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज़ेस होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो है वो स्टडी करके देनी पड़ती है और वो फिर कारगर होती है। होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए अभी पर्याप्त एफर्ट हो रहे हैं कि नहीं? आप तो क्योंकि इस क्षेत्र के बहुत आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय होम्योपैथिक के प्रचार और दवाइयाँ भी ऐसी आ गई हैं, मैन्युफैक्चर भी हुई हैं, बहुत कुछ कॉम्बिनेशंस में दवाइयाँ आने लगी हैं, जिनमें कि आपको छोटे मोटे ये जो एलिमेंट्स हैं, ख़ास तौर से गांव में जहाँ मेडिकल अप्रोच नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं, वहाँ के पर ये दवाइयाँ बड़ा अच्छा मतलब नहीं जो है एटलीस्ट शुरुआत में उनको मर्ज को कम तो कर रही है। मेरे ख्याल से सरकार ने भी होम्योपैथी की डिस्पेंसरीज खोलनी शुरू कर दी है। डॉक्टर साहब, इस पर एक बात और स्मरण में बात आई कि आपने अपनी खुद फैक्ट्री भी होम्योपैथिक मेडिसिन की डाल रखी है, और ऐसा क्यों करना पड़ा? क्या डुप्लीकेट दवाएं या ख़राब दवाएं मार्केट में उपलब्ध हैं? एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी होती हैं जी। तो मेरी कोशिश थी कि ऐसा क्या है जो जर्मन मेडिसिन और हमारे यहाँ की जो हम मतलब मेडिसिन बनाते हैं उसमें अंतर है जी। आज जर्मन या अमेरिका अगर 100 टाइम उसको डाइल्यूट करना है तो वो 100 टाइम ही डाइल्यूट कर रहा है। स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक मेजर, क्वांटिटी मेजर और स्टैंडर्ड प्रोसीजर मेंटेन करते हैं स्ट्रिक्टली। हमारे यहाँ अंतर ये था कि हम कोई भी माइक्रो पिपेट या उसको यूज़ नहीं करते थे। किसी ने कहा कि 1 बूंद दवा डालो और 99 बूंद मतलब स्प्रेड डाल दो, किसी ने कहा साहब 2 बूंद डाल दो। वो बूंद कितनी बड़ी है ये हमारा मेज़र नहीं होता था, स्टैंडर्डाइज नहीं किया था जी। आज यही एक अंतर था। तो हमने जो फैक्ट्री डाली जी उसमें हमने स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल सारे माइक्रो पिपेट्स और वो सारा लगा करके जी और वो क्वालिटी प्रोड्यूस की जी। तो यहाँ ब्रांड नेम आपका HSL के नाम से, HSL के नाम से। एक तो मैं जैसे ओल्ड एज में डिप्रेशन जी, नींद ना आना बहुत कॉमन है जी। उसमें एक काली फॉस 6X आती है, 3 जनरल में 6X जी। ये अमूमन सभी को करीब करीब हेल्प करती है। अच्छा। नींद में भी जी और उनके मेंटल स्टेटस पे भी असर करती है। तो डिप्रेशन और नींद ना आने के लिए ये दवा कालीफास 6X जी। या फिर हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं नर्वोकाम करके, नर्वोकाम जी जी, तो उसको देते हैं तो उससे भी आराम मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत जी अच्छा। मेल्स में सेक्सुअल प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा आज क्लिनिक में बैठ करके अगर ओल्ड एज के मतलब पेशेंट आ रहे हैं तो हर दूसरे पेशेंट को, मेल पेशेंट को एक ही हमें वो आती है कि वो छुप करके या मतलब नहीं बोलने की कोशिश करता है कि सर हमें मतलब नहीं ED की प्रॉब्लम हो रही है जी। उसमें होम्योपैथिक में जिनसेंग मदर टिंचर आता है जी। या हम एक
बनाते हैं जेंसोलेंग करके, जी दोनों का इफेक्ट बड़ा अच्छा मिलता है। जी जी। हल्दी, कुरकुरामीन हाँ का टिंचर और तुलसी, जी आसिमम सैंक्टम का टिंचर, जी ये हमारी स्टडी रही है। इनको दोनों को मिला करके अगर रेगुलर आदमी दिया जाए तो उससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। बढ़ेगी, कोल्ड कफ और उसको सारी चीज़ों से, क्योंकि ये हल्दी बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट जी और बहुत बढ़िया एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। जी। हल्दी और एक चीज़ आपने आसिमम सैंक्टम, अच्छा ओके, तुलसी, तुलसी, हल्दी और तुलसी का हल्दी और combination। तुलसी का कॉम्बिनेशन जी कंबाइन करके आप लें जी। तो ये बड़ा। ये जो आपने मुझसे बताया कि जो गले वाले में खांसी जुकाम आजकल बहुत कॉमन हो गया है और बहुत मरीज, बीच में अखबार में छपा था कि कुछ कोरोना का भी वायरस आया था, उससे बड़ा सेंसेशन हो गया था और फिर कुछ बीच में आया, तो इस सब के लिए कुछ जनरल दवा आपको प्रेस्क्राइब करते हैं कि नहीं करते हैं? इसमें सब में हीपर सल्फर बहुत अच्छा काम हिपर करती है। सल्फर, हिपर सल्फर। तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर साहब आप और ओल्ड एज के लोगों के लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? ओल्ड एज के लिए मैसेज हमारा एक ही है कि हैप्पी रहिए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए। जी दूसरा मैंने आपको बताया कि भाई अल्कोहल लिमिट कर दें, जी क्योंकि अल्कोहल ज़्यादा लेने से आपको नुकसान ही होगा। जी थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स अगर इस उम्र में कम कर दें, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स जो हमारे यहाँ आते हैं उनको खाएं, मिठाई थोड़ी सी कम खाएं। मिठाई कम कर दें और कि अपने को कभी भी ये ना कहें कि मैं ओल्ड हूँ। जी डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के लिए कोई आपने होम्योपैथी में कुछ सोचा है नहीं इसका सोल्यूशन? डायबिटीज़ आपको डाइट से, अपनी लाइफ स्टाइल से जी ही कंट्रोल करना पड़ेगी। होम्योपैथिक में ऐसी कोई दवा नहीं है, पेनक्रियास या लिवर को एक्टिवेट करने के लिए दवा कुछ? कोई ऐसी दवा नहीं है। जी। अगर बढ़ा हुआ है तो उसके लिए हमें एलोपैथिक दवा लेनी ही पड़ेगी। जी जी, बहुत बढ़िया। आज डॉक्टर साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा रहा। इट्स ए गुड एक्सपीरियंस और मुझे विश्वास है कि हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं वो उससे लाभान्वित होंगे एंड दे विल बी थिंकिंग इन ए डायरेक्शन कि एक ऑप्शन जो है वो होम्योपैथी का है। वो आई थिंक इज़ ईजियर एंड ए बेटर ऑप्शन। और आपका स्टूडियो में आने के लिए और अपना समय आपने जो स्पेयर किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लखनऊ की संस्था पीपल्स इनिशिएटिव के पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 को सुन रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 14567 पर आप प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों की किसी भी समस्या पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।